नारद के श्राप से भगवान को भूतल पर आना पड़ा था। गोस्वामी जी कहते हैं, परीक्षित जी, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम दशरथ जी के आंगन में आए थे। दशरथ महाराज के आंगन में परीक्षित जी तीन रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन परीक्षित जी तीनों रानियों के गर्भ से कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज दशरथ को परीक्षित जी गिलानी भी एक बार हुई थी कि हमारे कोई लड़का नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार दशरथ मन माही, एक बार भाई गिलाने मोरे सोते नाही। परीक्षित जी एक बार गिलानी हुई कि हमारे कोई संतान नहीं है, हमारे कोई पुत्र नहीं है। बार बार गिलानी क्यों नहीं हुई? और एक बार गिलानी हुई तो परीक्षित जी कौन सी बार गिलानी हुई? एक बार महाराज दशरथ एक हिरण का पीछा कर रहे थे। उस हिरण के बाण मार रहे दशरथ जी, लेकिन बाण लग नहीं रहा। परीक्षित जी हिरण दूर जाके खड़ा हो गया और बोला, तुम हमें कभी नहीं मार पाओगे। क्यों? सुतिना होई। हे राजा दशरथ, तुम हमें कभी नहीं मार पाओगे क्योंकि तुम संतानहीन हो। ब्रह्मा जी के द्वारा हमें वरदान मिला था कि संतानहीन राजा तुम्हें कभी मार नहीं पाएगा। जिन राजा के सुतिना होई, से मेरो मरण न होई। बोले, हे दशरथ, हो जिन राजा सुतना होई, तो रामायण में राम कहे, और पासे मेरो मरण ना होई। सेवा में हनुमान कहे, जिन राजा के सुतना होई, पासे मेरो मरण ना होई। हे दशरथ, तुम संतानहीन हो, तुम्हारे आंगन में कोई बालक नहीं है, इसीलिए तुम हमें कभी मार नहीं पाओगे। परीक्षित जी आज दशरथ जी को बही गिलानी हो गई, बही रोने लगे दशरथ जी। एक बार ऊपद मन माही, बही गिलाने मोरे सोतना
जी वहीं पर गिलानी हुई थी कि हमारे कोई पुत्र नहीं है। मेरा मतलब है परीक्षित जी, गोस्वामी जी कहते हैं मोरे सोते नाही तो सुन रही गौरा पार्वती। वहां पर परीक्षित जी गिलानी हुई थी। दशरथ जी रोते रोते गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंच गए। गुरुदेव, ऐसे जीने से तो हमारा मर जाना ही ठीक है। जब पक्षी पशु हमारी बुराई करते हैं, हमारे आंगन में 3-3 रानियां हैं, लेकिन कोई पुत्र नहीं है, तो मैं मर जाऊंगा। उसी समय गुरु वशिष्ठ बोले, सुनो दशरथ, रो नहीं, रो नहीं, धरो धीर हुई सुतिचारी। थोड़ा धैर्य बनाओ। आपके आंगन में 4-4 बालक आएंगे और वो भी ऐसे वैसे बालक नहीं आएंगे। दशरथ जी बोले, आएंगे कब, जब मर जाएंगे तब। बोले नहीं, एक काम करो, पुत्रेष्ट यज्ञ रचाओ, श्रृंगी ऋषि को बुलाओ, पुत्रेष्ट यज्ञ रचवाओ कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्रेष्ट शुभ यज्ञ रचा। पुत्रेष्ट यज्ञ रचाया गया। श्रृंगी ऋषि को बुलवाने के बाद अग्नि देवता हवि का कटोरा लेके प्रकट होते हैं। तीनों रानियों को प्रसाद दिया गया। परीक्षित जी, अर्धभाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर दीना। आधे से आधा भाग कह के सुमित्रा को दिया। मैया कौशल्या ने थोड़ा सा भाग सुमित्रा को दे दिया। उनके पास हो गए 2 भाग। खाई तीनों रानियों ने खीर और बदल गई। परीक्षित जी, समय आने के बाद, कौन सा समय था? जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आए थे। परीक्षित जी, कि नवमी तिथि मधुमासी पुनीता, नवमी तिथि मधुमासी पुनीता, नवमी तिथि शुक्ल पक्षी अभिजिति हरि प्रीता, शुक्ल पक्षी अभिजिति हरि प्रीता। हरमोहन सिंह यादव जी फौजी भैया बैराम नगर से, जो पिंटू प्रधान जी के बड़े भाई हैं, 501 रुपया भगवान से कामना करेंगे। भगवान सुख और शांति, समाज का सम्मान दान के लिए हाथ बढ़ते रहे। और मध्य दिवसी अति शीत न घामा, पावन काल लोक दिवसी अति शीत न घामा, और पावन
काल लोक विश्रामा। चैत के महीने में परिचय जी तिथि नवमी को हमारे भगवान श्री राम चतुर्भुजी का रूप लेके अयोध्या नरेश दशरथ के आंगन में प्रकट हो गए। बोलिए रामचंद्र भगवान की। एक एक दिन के अंतर से चारों भाइयों का अवतार होता है। माताएं बहनाएं